थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज शक्ति लक्ष्मी देवी घर में बैठी है। और जिस दिन बेटी की विदाई हो जाती है माताओं, उस दिन ऐसा लगता है कि शरीर में सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं। एक बेटी की विदाई करने के बाद में ऐसा लगता है भैया कि घर खाली खाली है, घर में कुछ नहीं है। घर में सब कोई है, घर में सब कुछ है, मगर एक लाड़ू के जन्म के बाद घर ऐसा लगता है कि सूना सूना है। और ये तो वही पिता जानता है जिसने अपने लाड़ू को अपने से अलग किया है। एक बहन के जाने के बाद में भाई की दशा क्या होती है ये वही भाई जानता है, जो हर पल चूहा बिल्ली की तरह मां के आंगन में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। जिस समय अपनी बहन को पालकी में बैठालता है, उस समय चाहे कितने भी कठोर दिल का भाई हो, चाहे कितने भी कठोर दिल की बहन हो, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है माताओं। कंस ने खुशी खुशी अपनी बहन देवकी की शादी की, और शादी करने के बाद जब विदाई का नंबर आया है भैया, तो मुझे तो एक ही बात समझ आती है माताओं, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, बाबुल की बेटी पराई न हो। सच बात है माँ, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, अगर ब्रह्म सृष्टि रचाई न होती, बाबुल की बेटी पराई न होती। ले दे करके लाड़ू के हाथ पीले करता है होगा पिता। किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने आंगन में नहीं रख पाया। जब लाड़ू को माँ पैदा करती है माताओं, बूढ़ी माँ फूट फूट करके रोती है बेटी। माँ की आंखों में आंसू देख करके बेटी कहती है मेरी प्यारी माँ तू रोए ना।
भैया ने जब डोली में बैठा था तो भैया छाती पीट पीट कर रोने लगा। कहा बहन आज तक हम और माँ के आंगन में साथ साथ रहे, आज के बाद हम तुम्हें समय समय पर अपने घर बुलाएंगे, समय समय पर बहन हम तुमसे मिलेंगे। भैया की आंखों में आंसू देख करके रोने लगी। कहा भैया तू रोए ना, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मेरे प्यारे भैया। हम तुम्हें समय समय पर बुलाएंगे, समय समय पर मिलेंगे। आज इस कलयुग में जरा जरा सी बातों पर भाइयों से इतनी दूरियां हो गई माताओं। बुलाने की तो बात छोड़ो, एक फोन भी नहीं करता। जिसने वादा किया था वही भूल गए। मैंने तेरी कलाई में राखी बांधी, वो धागा कच्चा होता है भाई, मगर भाई और बहन का बंधन पक्का होता है। एक बार अगर कोई बात हो जाए उस राखी की याद करना। रखना लाज मेरी राखी, मैं तितली सासु ससुर की सेवा करियो, प्रेम से खिला के चित्त को हरियो। तेरे भैया के जेई उपदेश बहना, मैं गाय कटे उपदेश भैया। कंस ने बहन देवकी को समझाया, कहा मेरी प्यारी बहन रोए ना, हमारा तुम्हारे साथ इतना ही था, बस इतना ही साथ था।
बहन देवकी की विदाई हंसी खुशी से कंस जहां कर रहा है, वहां देवताओं ने देखा तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आकाशवाणी कर दी, हे कंसराज, जिस बहन की विदाई इतनी हंसी खुशी से कर रहा है, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। जब देवताओं ने आकाशवाणी की है, कंस तू इतना खुश हो रहा है, सुन मेरी बात। कहे कंस कंस ना फूल जरा, और ये फूल ललाट में ले आएगा, और इसका 8वां गर्भ होगा जो तेरा काल कहाएगा। हे कंस कंस ना फूल जरा, फूल ललाट में ले आएगा, इसका 8वां गर्भ होगा जो तेरा काल कहाएगा। कंसराज ने जब आवाज सुनी, बहुत चक्का सा खड़ा हो गया। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज देने लगा, तुम कौन हो? तलवार निकाली। बहन देवकी की जहां विदाई हंसी खुशी से कर रहा है, बहन रथ में बैठी है, जाकर के बालों पे हाथ चला दिया, रथ से नीचे खड़ा कर लिया। कहा, भगवान न रहेगा बांस न बजेगी वसुरिया, हम बहन को ही नहीं रखेंगे। पति कहते हैं माताओं ऐसे। वसुदेव जी रथ से नीचे उतर के आए। कहा, भैया बहन को मत मारो, जो भी तुम्हारी बहन के गर्भ से संतान पैदा होगी हम तुम्हें भेंट कर देंगे। कंस कहने लगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी छोड़ दें, बाद में पकड़ते फिरें। हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, जेल खाने में डलवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो समय आया कि वह